Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Hania Iman, and the topic that I choose for my video documentary is CPEC. First of all, हम लोग हिस्ट्री ऑफ गवादर देखेंगे। 1951 में जो पाकिस्तान के 7th प्राइम मिनिस्टर थे फ़िरोज़ ख़ान, उन्होंने ओमान के साथ एक डील की थी जिसमें गवादर को ओमान से ख़रीदा गया था। ये बेसिकली एक वार्म वाटर पोर्ट है जिसका प्लस पॉइंट ये है कि थ्रू आउट द ईयर इसमें शिपिंग हो सकती है। इसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ था 2001 में, लेकिन 2007 में ये सिंगापुर पोर्ट अथॉरिटी को हैंड ओवर कर दिया गया था। और उस डील में ये भी कहा गया था कि जो पाकिस्तान है वो सिंगापुर को कुछ लैंड देगा जिसके ऊपर वो काम कर सके, लेकिन बाद में वो लैंड उनको दी नहीं गई थी। इस रीज़न की वजह से पाकिस्तान के चाइना के साथ भी बहुत क्लैशेस आए थे, लेकिन फिर पाकिस्तान ने दोबारा से इसको चाइना के हैंड ओवर कर दिया था 2013 में। सी पैक में जो अर्निंग जब स्टार्ट होगी तो जो 91% शेयर है वो चाइना का है और 9% शेयर पाकिस्तान का है। पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस काफ़ी फ्रेंडली हैं 1951 से, एक दूसरे के एलाइज हैं। इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो है वो चाइना और पाकिस्तान की हमेशा से बहुत अच्छी रही है, और सी पैक इसी की एक एग्ज़ाम्पल है। सी पैक जो है वो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स का एक छोटा पार्ट है। बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइना अपने एलाइज या ऐसी कंट्रीज़ जिनके साथ वो ट्रेड करता है, वो सी के थ्रू उनको कनेक्ट करता है। वो सारे सब बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स में आते हैं और सी पैक भी उसी का एक पार्ट है। जो ओरिजिनल वैल्यू है इसकी वो $46 बिलियन की थी, लेकिन अब ये बढ़ के $62 बिलियन तक चली गई है। और ये जो अमाउंट है ये चाइना पाकिस्तान को ग्रांट नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान जो है एज अ लोन है ये पाकिस्तान के ऊपर। जब सी पैक से अर्निंग स्टार्ट होगी तो पाकिस्तान को चाइना को रिटर्न करना है ये सी पैक जो है गवादर बलूचिस्तान पाकिस्तान को चाइना से कनेक्ट करता है। ये जो सिल्क रूट है और जो मेरीटाइम सिल्क रूट है उसको आपस में कनेक्ट करता है। जैसे इस मैप में हम देख सकते हैं कि चाइना जो है ये ऊपर लैंड का एरिया है और ये नीचे वाटर का एरिया है। ये जो सी पैक है, ये जो पाकिस्तान के बीच से लाइन गुजरी है, ये लैंड को और वाटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। इस सी पैक के अंदर और बहुत से प्रोजेक्ट्स आते हैं, सोलर प्रोजेक्ट्स, विंड प्रोजेक्ट्स, पावर प्लांट के प्रोजेक्ट्स, वो सब इस स्लाइड में गिवन है। कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स इसमें आते हैं वो आता है कि जो मोटरवे लाहौर से कराची बनी 1100 किलोमीटर की। इसके अलावा रेलवे सिस्टम जो है वो एक्सपैंड हुआ। रेलवे सिस्टम के एक्सपेंशन का एक फ़ायदा ये होता है कि जो हैवी कार्गो होती है वो इसके थ्रू ज़्यादा एफिशिएंटली ट्रांसफ़र हो सकती है। कराकोरम हाईवे की रिकंस्ट्रक्शन भी इसी प्रोजेक्ट के अंदर आती है। और जो पाइपलाइन है जो गवादर से नवाबशाह, जो बेसिकली स्टार्ट ईरान से होती है फिर गवादर नवाबशाह तक जाती है, वो भी प्रोजेक्ट सी पैक के अंदर आता है। इस मैप में हम देख सकते हैं, इस पाइपलाइन की बात मैं कर रही हूँ जो ईरान से स्टार्ट होती है, फिर गवादर और फिर नवाबशाह तक जाती है। इस पर काम स्टार्ट हुआ था बेसिकली नवाब शरीफ के दौर में। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना है पर अभी तक ये ऑपरेशनल नहीं हुई। इस के बेसिकली जो सी पैक है उसका पाकिस्तान चाइना को ये फ़ायदा है कि जो इतना लंबा रूट चाइना को कवर करना पड़ता है शंघाई पोर्ट से, फिर लेक ऑफ मलाक्का और फिर उसके बाद सुएज़ कैनाल, तो वो उसको कवर नहीं करना पड़ेगा। डिस्टेंस उसका कम हो जाएगा जिसकी वजह से फ्यूल कम लगेगा और जो टैक्सेस हैं वो कम होंगे और उसकी जो प्रोडक्ट है उनकी प्राइस कम होगी। और दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट से उस कंट्री की अपनी भी फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग होगी और चाइना को भी फाइनेंशियली बहुत फ़ायदा होगा इसका। इस मैप में हम देख सकते हैं कि चाइना अगर सी पैक के रूट के थ्रू जाए तो सिर्फ 25 किलोमीटर का इसको डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, लेकिन अगर वो उसी पुराने रूट से जाए स्ट्रेट ऑफ मलाका से तो इसको 10,000 किलोमीटर और 4500 किलोमीटर डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करना पड़ता है, जिसका कि चाइना को नुकसान होता है, लेकिन सी पैक जो है पाक चाइना के लिए काफ़ी प्लस पॉइंट साबित होगा।
اس کا پاکستان کو فائدہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی اکانومی ہے وہ بہتری کی طرف جائے گی، اور جو انڈر ڈیولپ پروونسز ہیں، جو ایریاز ہیں لائک فاٹا کے پی کے بلوچستان، وہ ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں گے۔ جو امپلائمنٹ ریٹ ہے پاکستان میں وہ کافی بہتر ہوگا، اور جو پاکستان کی جی ڈی پی ہے یعنی کہ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، اس میں کافی انہانسمنٹ، کافی انکریز دیکھنے کو ملے گا 15% اپ ٹو۔ اس میپ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ سب ایک ہی پروونس میں یا ایک ہی سٹی میں نہیں سیٹ کیے گئے، بلکہ اس کو ڈفرینٹ سٹیز میں جو ہے وہ ڈفرینٹ پروجیکٹس چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ ان کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ اس سے جو کنٹری پروونس ہیں ان میں بھی یونٹی آئی ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ اگر کہیں ایک پروونس میں کوئی پرابلم ہو جائے تو اس سے سارا جو سسٹم ہے وہ کولیپس نہ کر جائے، بلکہ کام چلتا رہے۔ اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ جو ایف ٹی اے ہے یعنی کہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ، اس میں جو چائنا ہے اس کے جو پروڈکٹس ہیں اس کے اوپر جو ڈیوٹیز ہیں، جو ٹیکسز ہیں وہ اپلائی نہیں ہوں گے، اور کمپٹیشن جو ہے ہمارے مینوفیکچرر کے لیے وہ بڑھ جائے گا، کیونکہ چائنا کے اوپر پروڈکٹس کے اوپر اگر ٹیکسز اپلائی نہیں ہوں گے تو چائنا کی پروڈکٹس مزید سستی ہو جائیں گی، اور کیونکہ چائنا ہم سے ٹیکنالوجیکلی بہت آگے ہے، تو جو ہمارے لوکل مینوفیکچررز ہیں ان کو کافی کمپٹیشن دیکھنے کو ملے گا، اور یہ ان کے لیے نیگیٹو پوائنٹ میں جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کا جو ایک نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ جو $62 بلین ہے وہ پاکستان کے اوپر لون ہے جو پاکستان کو چائنا کو ریٹرن کرنا ہے، اور جو اس کو مینیج کرے گا سی پیک کو وہ بیسیکلی چائنا کرے گا، تو پاکستان کہیں نہ کہیں چائنا پر ڈپینڈ کرنے لگ جائے گا، کیونکہ چائنا جو ہے وہ پاکستان کے ڈفرینٹ پروونسز میں اپنی انویسٹمنٹ کرے گی، اور اس طرح سے وہ پاکستان میں جب داخل ہوگی تو پاکستان کہیں جگہوں پہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرنے لگ جائے گا۔ اس ٹاپک کو میں کنکلوڈ اس طرح کروں گی کہ یہ بیسیکلی ایک نیچرل گیٹ وے ہے چائنا کے لیے کہ وہ انویسٹمنٹ کرے پاکستان میں، اس سے پاکستان کی اکانومی کو ڈیفینیٹلی ایک فائدہ ہوگا، چائنا کو بھی ہوگا، اس سے جو میوچل کوآپریشن ہے پاکستان اور چائنا کی وہ مزید بہتر ہوگی، ٹریڈ جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گی، اور ڈفرینٹ سیکشن میں اکانومی انویسٹمنٹ کرنے سے جو اکانومی ہے وہ کافی بہتر ہوگی، امپلائمنٹ ریٹ کافی بہتر ہو جائے گا، اور پاکستان کو پراسپیرٹی کی طرف جانا شروع ہو جائے گا۔ تھینک یو۔